श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग वर्ग में विचार कर रहे थे। वर्जयति वर्गः वृजि वर्जने, जहाँ से विभाग शुरू होता है, बंटवारा शुरू होता है, तब उसमें जो वर्जन का कार्य है वो वर्ग है। माने एक अंक का दोबारा गुना, दो समान अंकों का गुना करना वर्ग दिखाई पड़ता है। उसी से आकृति की ओर हम जाते हैं। जब हम लोग आकृति में जाते हैं और जैसे एक अंक को दोबारा गुना करते हैं, 3 गुना 3 9, तो 3 का वर्ग 9 कहलाता है और 9 का वर्गमूल, वर्गस्य मूलम वर्गमूलम, उसका मूल 3 कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से हम यदि 4 लेते हैं तो 4 का वर्ग 16, अब वर्गमूल 4। 5 लेते हैं, 5 का वर्ग 25 और उसका वर्गमूल 5। इसी बात को अब आकृति के अंदर हम विचार करते हैं कि एक भुजा ले लिया जाए और उस भुजा के द्वारा चारों तरफ से बिंदु पर मिलाकर उसकी एक आकृति बना दी जाए। तो मान लीजिए कि हम 3 सेंटीमीटर की एक भुजा ले लेते हैं। भुजा का मतलब न कुटिलो भवति भुज, जो टेढ़ा नहीं है, जो हाथ का आगे वाला भाग है उसको भुज कहते हैं। तो 1 भुज, 2 भुज, 3 भुज, 4 भुज, 4 भुज 4 बिंदुओं पर मिल गए। उसमें एक खड़ी रेखा है, एक परी रेखा है। जिन बिंदुओं पर मिल करके ये घेरावा बना लिए, वह घेरा वर्ग कहलाता है। उधर हम अंकों में विचार करते हैं तो समान 2 अंकों का गुणनफल वर्ग है। इधर भुजा में विचार करते हैं तो मान लीजिए कि ABCD नाम का कोई वर्ग है, आकृति है। AB उसी प्रकार से BD या CD या AC, चारों के चारों भुजाएं यदि बराबर है तो एक भुजा और दूसरी भुजा दोनों का गुणनफल हो रहा है, तो वह वर्ग कहलाता है। यह कितना फैला हुआ है, तो फैले हुए को क्षेत्रफल कह रहे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल फैला हुआ, और यही चारों तरफ से घिरा हुआ है, तब हम उसको परिमाप कह रहे हैं। परिता माति परिमाप या परिमिति, तो परिमापम कह सकते हैं या परिमिति कह सकते हैं। परिता माति परिमिति, चारों तरफ से माप हो गया। तो चारों तरफ से माप किया तो 3 3 6 3 9 3 12, ये परिमाप हो गया। और भुजा 3 है, तो भुजा के आधार पर परिमाप को निकालना, परिमाप के आधार पर भुजा को निकालना। अतः यदि भुजा से परिमाप को हम निकालते हैं और परिमाप से पुनः भुजा उतना ही मिल जाता है, तो यह गणित की विधा में वर्ग की व्यवस्था सही दिखाई पड़ती है। तो उसी को लिखा कि परिमाप बराबर भुजा गुनी 4, यानी कि 4 भाग है तो 4 में हमने जो भुजा का माप है 3 सेंटीमीटर है, 4 गुना 3 12, या 3 3 को 4 बार जोड़ देने से 12, 3 3 6 3 9 3 12, ये परिमाप की बात चल रही है। ठीक इसी प्रकार परिमाप निकल गया तो पुनः भुजा निकालना हो तो भुजा बराबर क्या होगा, तो परिमाप में यदि हम 4 से भाग दे देते हैं तो पुनः मेरे पास में वो 3 आ जाता है, क्योंकि 12 में हम जैसे ही 4 से भाग देंगे, 4 3 12। इस प्रकार से परिमाप से भुजा में जाना, भुजा से परिमाप में जाना, ये वर्ग के अंदर दिखाई देता है, विभाजन के अंदर दिखाई देता है। और ये 4 भुजाओं का चारों तरफ से मेल बिंदुओं पर दिखाई पड़ता है। बिंदति बिंदु, वह अवयव जहाँ पर 2 भुजाएं मिल रही हैं,
यहाँ पर चार भुजाएं मिल रही हैं, दो भुजाएं मिलकर, दो भुजाएं मिलकर, इस प्रकार से एक घेरा बन रहा है, तो परिमाप हो गया। और ये लंब में और ऊंचाई में जितना फैला हुआ है वो क्षेत्र का फल है, और फैले हुए भाग में हम दो भुजाओं का गुना कर देते हैं, तो कहता है कि भुजा गुनी भुजा। अब भुजा गुनी भुजा कर दिया, तो मान लीजिए कि भुजा 3 है, तो 3 गुना 3 9। अब 9 जो हमको प्राप्त हुआ वो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब भुजा में क्या देख रहे हैं, तो भुजा गुनी भुजा को घात के नियम में जाते हैं तो उस पर 2 कर देते हैं, यानी कि आधार एक प्रकार का होता है तो उसका जो घात है वो जुट गया। सिद्धांत वही है, पुनः एक जोड़े करके 2 कर दिया। उसी को अंग्रेजी में कहा भुजा ए स्क्वायर, या भुजा को ए मान लिया तो ए स्क्वायर। तो अब भुजा गुनी भुजा क्षेत्रफल हो गया। पुनः भुजा और क्षेत्रफल का संबंध यदि दिखाना है तो फिर हम भुजा बराबर क्या करें, तो उस स्क्वायर को इधर लाने में रूट कह दिया। और रूट है क्या चीज, तो 1 का आधा। रूट जो है 1 का आधा है। तो मान लीजिए कि हमारे पास में क्षेत्रफल 9 प्राप्त हो गया। अब हमको भुजा प्राप्त करना है, तो उसमें यदि रूट लगा देते हैं, रूट अंडर क्षेत्रफल कर देते हैं, तो उसका जो फैलाव है, तो उसके रूट के अंदर हम उस 9 को 3 गुना 3 गुणनखंड करके 9 प्राप्त किए हैं। और 3 पर है क्या, तो उस 3 के ऊपर जो है वो आधा है। तो 3 पर आधा होने का मतलब है कि 3 का वर्ग, यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का घात, और गुना वह जो रूट है उसको आधा माना गया। तो 3 का घात 2 गुना 1/2, 2 को काट दिया तो पुनः 3 आ गया। अतः भुजा प्राप्त करके हम क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं, क्षेत्रफल प्राप्त करके भुजा प्राप्त करते हैं, परिमाप प्राप्त करके भुजा प्राप्त करते हैं, और भुजा प्राप्त करके परिमाप प्राप्त करते हैं। ये विधा दिखाई पड़ती है वर्ग के अंदर। 2 अंकों के गुणनफल को तो हम लोग विचार जब करते हैं तो वह गुणनफल वर्ग हो जाता है। वही बिरजी वर्जन है, उसका विभाजन समान समान अंकों का गुणनफल, वही आकृति में दिखाई जा रही है, वही अंकों में दिखाया जा रहा है। ये बात विद्यार्थियों को ठीक ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है। यदि हम इसको नहीं समझ पाते हैं तो फिर यहाँ से गणितीय विधा कठिनता की ओर है। दुर्भाग्य यह है कि हम शब्दों को नहीं समझ पाते हैं और पुनः हिसाब बनाते हैं, परिणाम हमारी जानकारी में ठीक ठीक प्रकार से हृदयंगम होने की बात नहीं आती। इसी प्रकार से यदि हम ये बात करें कि यदि परिरेखा खड़ी रेखा जिस बिंदु पर मिलती है और चारों तरफ से मिलाते हैं, बीच वाले भाग को मिला देते हैं, तो वह क्या बनता है, कर्ण, कर्णति कर्ण, यानी कि जो 90 डिग्री का जो दिखाई पड़ता है वो उसको खींच करके रखने के लिए, सही दिशा में रखने के लिए कर्ण है। अतः कर्ण तो दिया हुआ है नहीं, भुजा दी गई है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा। अब कर्ण की बात क्या हो, तो इस पर कल्पना किया गया कि यदि एक भुजा को भी वर्ग कर दें, दूसरे भुजा को भी वर्ग कर दें और जोड़ दें, तो देखिए क्या होता है। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया कि 3 को भी वर्ग कर दिया और 3 को भी वर्ग कर दिया, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, जोड़ दिया 18। अब उधर कर्ण को भी हम वर्ग कर दें, तो कर्ण को वर्ग करके और कर्ण के वर्ग को जो उसका स्क्वायर है उसको इधर ले आए। तो लाने के बाद यदि हम लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9 दूनी 18। अब उस पर यदि हम रूट कर देते हैं तो 3 गुना 3 करने के बाद तो स्पष्ट हो गया कि 3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं, गुना 1/2 करते हैं, तो 3 रूट के अंदर से बाहर चला आता है, लेकिन 2 बाहर नहीं आता, अतः रूट 2 के अंदर रह जाता है। तब हमारा सवाल खड़ा होता है कि ये हो जाता है 3√2। अब उसी जगह पर यदि हम a ले लेते हैं, a गुना a, तो a स्क्वायर हो जाता है। अब a स्क्वायर को फिर a स्क्वायर से जोड़ देते हैं तो 2a स्क्वायर हो जाता है। उधर कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो पुनः इधर आने पर रूट में आ जाता है।
तो a गुना a को पुनः हम बाहर निकालते हैं तो a√2। अब ये कर्ण का उत्तर मिल जाता है कि कर्ण बराबर हो गया a√2 या 3√2। इस प्रकार से यदि कोई वर्ग है और वर्ग के अंदर भुजा है और भुजा का माप है तो हम कर्ण में क्या करेंगे, तो वही जो भुजा है वह भुजा बाहर निकल के और उसके अंदर √2 में दिखाई पड़ता है 3√2। यानी कि इस वर्ग में यदि चारों भुजाओं में यदि माप तौल करते हैं तो 3-3 यदि है तो वह 3-3 भुजा है और उसका परिमाप 12 है सेंटीमीटर में। और यदि क्षेत्रफल में करते हैं तो 9 वर्ग सेंटीमीटर का ही या सेंटीमीटर स्क्वायर कह लीजिए, या पुनः उसको हम 3 में ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कर्ण के साथ संबंध दिखाते हैं तो हम उसको कहते हैं a√2 या 3√2। यानी कि समान वर्ग हो तो उसके अंदर रूट के अंदर में 2 रहेगा और भुजा को हम गुना कर देंगे। 3 की जगह पर 6 करें तो 6√2, 5 करें 5√2। इस प्रकार से कर्ण, भुजा, क्षेत्रफल और परिमाप इसके संबंध को जान करके और 4 शीर्ष को जान करके ABCD को जान करके बच्चे को हम आगे बढ़ाते हैं। एक कोई कागज का टुकड़ा ले लेते हैं और चारों भाग को बराबर कर देते हैं। इस प्रकार से वो वर्ग की विधा में बात आ जाती है। इसी को हम यदि आगे बढ़ाते हैं, इसको दुगना कर देते हैं तो पुनः वो आयत की बात आती है जिस पर हम लोग विचार करेंगे। धन्यवाद।